काम डाउन, काम डाउन। अपने जहन से ये बात निकाल दो, ये दूसरों की तकदीर है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अजीब बातें कर रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि वो जिंदा रहे। तो स्क्रीन राइटर को ब्लेम करो ना, तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है। सब कुछ मैं ही हैंडल कर लूंगी और सेटिंग भी एडजस्ट कर लूंगी, क्योंकि मेरे लोगों को कोई मेरे होते हुए कुछ नहीं। चंग जीशिंग भी तो मेरा ही आदमी था ना, मेरे वजह से हॉस्पिटल चला गया। ये जिलों ने भी तुम्हारी इतनी बार मदद की है। ली ज़ेंग के ट्रैप से उसी ने तुम्हें बचाया था ना। तो तुम सिर्फ आदमियों की साइड लेना चाहते हो, है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप लोग जरा एक मिनट। मैडम, मिस्टर आन, आप कौन से स्क्रीन राइटर के बारे में बात कर रहे हैं और आप लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? अरे बस बस बहुत हुआ फैंक, तुम इनोसेंट मत बनो मेरे सामने। मैं जानती हूँ तुमने एक औरत को प्रेग्नेंट कर दिया है और अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को जरा भी एहसास नहीं है। आप ये क्या कह रही हैं? बच्चे के बारे में मैं पहले से ही जानता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा बच्चा है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, और ना ही तुम्हें जिम्मेदारियों की बात करने की जरूरत है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा नहीं तो नहीं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? इस गेस्ट को निकालो यहाँ से। मैंने सच में गलती ही कर दी। मुझे पता था तुम कैसे हो। तो जैसे तुम हो, जैसा ओनर वैसा ही तो एम्प्लॉय होगा ना। तुम लोगों को अपनी जिम्मे। अरे काम डाउन, वो येन ज़िलू से मिलने गया है ना? हाँ जरा एक मिनट। मैंने लू यून के बीएफ के बारे में पता लगाया है, जरा ये चेक करो। वो की एम्प्लॉय नहीं है, वो एक बहुत बड़ा गैम्बलर है। गुड लुकिंग होने की वजह से उसका बहुत सी औरतों के साथ चक्कर है। जब तक वो उनका इस्तेमाल ना कर ले उनको धोखा नहीं देता। तुम ये डॉक्यूमेंट्स लू यून को दिखा सकती हो। किसी की आंखों से पट्टी उतारने के लिए शो ऑफ नहीं किया जाता। इस तरह मामले बिगड़ते हैं, सुलझते नहीं। हमें चाहिए कि हम उस आदमी का असली रंग उसे खुद दिखाएं। लेकिन ऐसा कैसे होगा? एक आदमी का असली रंग दिखाने के लिए तो बस एक ही रास्ता होता है। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। अरे मेरे हाथ एक गाय लगी है, मैंने उसे काफी अरसे से पटा के रखा है। मुझे जल्द ही पैसे मिल जाएंगे। अरे मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको धक्का मार दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। आपकी बातों से लगता है आप हांगकांग से आई हैं। आप जानते हैं मैं वहीं रहकर आया हूँ। फिर तो हम एक ही शहर के साथी हुए। हमारा खानदानी बिजनेस वहीं पर है। मेरे शोहर थोड़ा मसरूफ रहते हैं, इसलिए मैं जिनचंग आ जाती हूँ रिलैक्स होने के लिए। बाकी मुझे इसका ज्यादा पता नहीं है। मैं यहाँ के बारे में सब जानता हूँ, अगर आपको मदद चाहिए हो तो जरूर बताइएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप मेरे गाइडर बनेंगे क्या? मैं आपको पे कर दूंगी। मेरे लिए फख्र की बात है, पर मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मुझे आप जैसी हसीना के साथ सफर करने का मौका मिल रहा है। चलें फिर कार में बैठते हैं। हाँ क्यों नहीं। आइए ना, बैठिए। मैडम माफ कीजिएगा, आपको अकेला बैठना पड़ रहा है। तुम अपने काम से काम रखो और ड्राइव करो। ओके मैडम। किस्मत से आज मैं आपसे मिल गई तो मेरा दिन अच्छा गुजर गया। आप फिर दोबारा जरूर मिलेंगे। 3, 2, 1। जरा सुनिए, ये ज्यादा महंगा तो नहीं है, लेकिन मुझे रास्ते में दिखा तो मुझे लगा मुझे आपके लिए खरीद लेना चाहिए।
क्योंकि आप भी बिल्कुल फूलों की तरह हैं। मुझे अपने घर भी पैसे भेजने होते हैं, इसीलिए ये मैंने अपनी सेविंग से खरीदा है। लगता है आप बहुत जिम्मेदार हैं। लेकिन पिंक तो बहुत ज्यादा क्यूट है। ये मुझ जैसी अकेली औरतों के लिए नहीं बना है। ये तो यंग लड़कियों के लिए बेहतर है। पर मेरे लिए तो आप दुनिया की सबसे हसीन लड़की हैं। ये तो मुझे देख भी नहीं रही है। अगर ये तुम्हारी बातों में नहीं आ रहा है तो मैं कुछ करूं क्या? क्या आप कुछ देर ऊपर जाकर बैठना चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं। बहुत अच्छी फांग लीली, तुम तो एक्सपर्ट निकली। फांग लीली, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। मैं नहीं जानता था कि मेरी बीवी हर काम में इतनी माहिर है। फिर तो लिमिटेड एक्सपीरियंस के लिए तुम्हें खुद को ब्लेम करना चाहिए। वो वाली, तुम मेरे साथ इतनी मतलबी क्यों बन जाती हो? मुझे सारी बातें बताया करो। मुझे भी तो बताओ, तुमने इतनी सारी चालें कहां से सीखी? मुझे सीखने की जरूरत थी क्या? हर औरत को ये ट्रिक्स आती हैं। लेकिन तुम जैसे मर्द तो मासूम बच्चियों को पसंद करते हैं। तुम्हारे एक्सपीरियंस में कमी है। क्यों ना तुम लोग ये बात मान ही लो। हाँ, मैं कुछ ऐसा नहीं करता जिससे मुझे पछताना पड़े। मुझे ऐसे लोग पसंद है जो अटकते नहीं और घबराते नहीं। मैं अंदर हूँ, प्लीज बाहर देखिएगा। जी ठीक है। चैंपियन आ गई है, चलो चल के थोड़ी बात करते हैं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मैं यकीनन ये मेरे करीब आना चाहता था। ये देखो, 10 युआन का इसने फूल भी दिया है मुझे। कितनी ईमानदारी है। तो तुम कहना चाहती हो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना? ऑफ कोर्स साइन के लिए बुलाया था, लेकिन उससे पहले मैं चाहती थी कि आप अच्छे से समझ जाएं कि आप आन फैमिली के खिलाफ जाकर जिसे सपोर्ट कर रही हैं, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। पैसों के लिए किसी भी औरत के साथ लग सकता है। देखो यन, तुम्हारे पास काफी अरसे से पैसे ही नहीं हैं। मुझे सच में अपना कर्जा चुकाना है। मैं मजबूर हूँ। मैं मजबूर होकर इनके साथ डीलिंग कर रहा हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे साथ आना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम कोशिश कर चुकी हो ना। देखा तुमने, अभी भी ये सच को घुमा रहा है, इसलिए मैंने बस बहुत हुआ। चलो आगे खुद ही देख लो तुम लोग। मैंने तुम्हें बकवास बंद करने का बोला है। इसे मुझसे प्यार है या मेरे पैसों से, मुझे कोई परवाह नहीं। जब तक ये मेरी तरफ है, मैं इसे सब मुहैया करूंगी। अच्छा तो देखते हैं फिर ये क्या सच में तुम्हारी तरफ ही है। कुछ भेजा है आपको, खुद ही देख लें। इसने 15 पर्सनल एक्सीडेंट की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। ये पॉलिसी सी इसके फायदे के लिए काफी है। आपको इस बारे में पता था? आपका लवर ही आपके सारे एक्सीडेंट के पीछे का कारण है। क्या आप अब भी यही कहेंगी कि ये आपके पैसों के पीछे रही हैं? देखो यन, मेरी बात सुनो। देखो, तुम इन सबको ध्यान से देखो। ये इंश्योरेंस के पैसे मैं तुम्हें भी दूंगा। इससे हम दोनों का फायदा होगा। तुम सुन रही हो ना? तुम ध्यान से देखो इसे। देखो, तुमने मुझे मारा। मैंने तुम पर तरस खाया, तुम्हारी मदद की, क्योंकि तुमने मुझे ही मारना चाहा। चलो अब देखते हैं कि आखिर कौन कितना बेरहम हो सकता है। सुनिए मिस लुओ, अब क्या करने का सोचा आपने?
मैं अब जिनचंग छोड़ दूंगी और यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। आप पहले ही छोड़ रही हैं। हमने तो अभी एग्रीमेंट साइन ही नहीं किया और जो मुआवजा आपको मिलने वाला है उसका आप हक रखती हैं। तो कल हम एग्रीमेंट साइन करेंगे। प्लीज रुक जाएं। तुम्हें लू यून के लिए अभी तक बुरा लग रहा है? मुझे पछतावा हो रहा है। लेकिन क्यों? पहले मैं ये सब देखने के लिए बहुत बेताब थी, लेकिन अब लग रहा है कि मैंने जल्दी में उन्हें बड़ा सदमा दे दिया। क्या ये बेवकूफ़ी की मैंने? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। जब लोगों को ठोकर लगती है तो वो समझदार हो जाते हैं। वैसे तुमने गहरी बातें करने में PhD कर रखी है। तुमने असल में एक्सपीरियंस किस चीज का किया है? ऐसा मेरे गरीबी और डरावने पास्ट की वजह से। क्या सुनना चाहोगी मेरी कहानी? अगर ये थोड़ी खराब सी मेमोरी है तो इसे क्लीन करते हैं। हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, समझे तुम? चलो चलते हैं। सुनो बेटा, तुम्हें यहाँ बस थोड़ी देर इंतजार करना है। मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। ठीक है मामा। मामा, मामा, आप कहाँ जा रही हैं? मामा, 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 मत जाइए प्लीज। ये रिकॉर्डिंग लुयुन ने मुझे दे दी है और ये आपकी तरफ से रिकॉर्ड की गई है। अगर मैं इसे प्ले कर दूं, मुझे लगता है 40 मिलियन से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये उस बेचारी ने तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं लिया है, बल्कि ये उसका हक था तुमसे लेने का। और मुझे यकीन है आप पर, आप इस बात को लेकर हंगामा नहीं करेंगे। लिन लू, दरवाजे पर कौन है बेटा? दादी माँ, मिस्टर लू आए हैं। मैं अभी जाके दादी माँ को बता के आती हूँ। तुम बस थोड़ा इंतजार करो। उसे अंदर ले आओ।
यहाँ पे कैसे आना हुआ? मैं मिस ड्रान से काम के सिलसिले में मिलने आया हूँ। ठीक है, जाओ। तुम्हारी माँ नीचे है। मिस लो, ये एग्रीमेंट आज से शुरू हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस एग्रीमेंट के टर्म्स को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करेंगी। बेफिक्र हो जाओ, मैंने वादा किया है, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मेरे ख्याल से अब आप आज़ाद हैं। अब आप कहीं भी जा सकती हैं अपनी मर्जी से। क्या कहा? मेरे कहने का मतलब था कि जवानी में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं क्योंकि इंसान बिल्कुल नासमझ होता है ना? लेकिन गलती सुधारने के बाद हम खुद रास्ता चूज कर सकते हैं। तुम्हारी बातें सच में बहुत अजीब होती हैं। वैसे मिस फांग, मेरी एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे अपने बेटे को देखना है। ठीक है, मैं उसे कॉल करती हूँ। माइंड तो नहीं करोगे अगर साथ में ड्रिंक करें? मैं बुरा मानूंगा। तुम मुझे यहाँ चिढ़ाने आए हो ना? अगर मुझे करना होता तो मैं कंपनी में ही कर लेता। मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। हमारे लिए विस्की। अरे, हम साथ में ड्रिंक भी नहीं कर सकते क्या? आखिर चाहते क्या हो तुम? बस यही कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करो।
अब क्या हुआ? हेलो मिस्टर आन। हेलो गाइस। थैंक यू सर, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। मिस फांग, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस्टर लू, अब ये सिर्फ मेरी है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के दुश्मन है, तो आपका इससे मिलना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। यंग आन, घबराइए मत। मिस्टर लू बस मेरे आने की खुशी में सेलिब्रेशन ही करना चाहते हैं और ज्यादा कुछ नहीं। मैंने सही कहा ना मिस्टर लो? ठीक है, मैं आपको सिर्फ 5 मिनट दूंगा। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद की, मतलब लूजान की मदद की। मैं तुम्हें इसके लिए कमीशन दूंगा। तुम गलत सोच रहे हो, ये मेरी एक मजबूरी थी। मैंने वापस आने के लिए किया ये। मेरी मिस्टर आन के साथ इस बारे में डील हुई थी। अगर तुम्हारा यही गोल था तो फिर तुमने उन्हें 30 मिलियन आखिर क्यों दिए और मिस्टर आन को भी गिल्टी फील करवाया? तुम सच जानना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। तो फिर सच सुनो। जब मैं उनकी मदद कर रही थी तो तब मैंने ये नहीं सोचा कि लो युन का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है। मैंने उसे बस एक औरत के नाते देखा। लो युन ने कुछ गलत नहीं किया था। आन शियांग यांग ने ही लो युन की जिंदगी बर्बाद की थी, तो मैंने बस हर्जाना दिलवाया उसे। तो अब ये सब मायने नहीं रखता है कि मैंने उनकी मदद किस रिश्ते से की है, क्योंकि मैं साफ साफ बता चुकी हूँ कि मैंने उसकी मदद एक औरत होने के नाते की है। एक गैर रोशन रिश्ता। तुमने बिल्कुल सही कहा। कोई भी ऐसी औरत ऐसी कुर्बानी नहीं देती। मिस्टर लू, टाइम खत्म हुआ। अब हम जा रहे हैं। बाय बाय। सेक्रेटरी लेन, आपको क्या हुआ? मैंने कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कर लिया है, साइन कर दे। मैं अगले हफ्ते यहाँ से चली जाऊंगी। इन डॉक्यूमेंट्स का काम देख लीजिएगा।
ठीक है, बाकी मैंने रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया है। तुम इसकी फिक्र ना करो। तुम्हारा जो भी सामान रह जाएगा मैं लेवली के हाथ भिजवा दूंगा, और कल दोपहर से आने की जरूरत नहीं। ये लो। लिन लियो, दुआ करता हूं तुम वहां पर अच्छी जिंदगी गुजारो। बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया। मिस्टर लो, ये हानसिंग बिल्डिंग का रिजर्व्ड कॉन्ट्रैक्ट है, एक बार पढ़ लीजिए। हाँ ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मैं फॉर्मल ले आता हूं, आप स्टैम्प कर दीजिएगा, फिर हम उन्हें मेल कर देंगे, वो भी आज ही। ठीक है मिस्टर लो? हाँ ठीक है, जाओ। ओके। तो आप यहां पर लिन लियो को पिक करने आए हैं? असल में मुझे लगता है कि यहां से अलग माहौल में रहना उसके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां इतने साल रहने के बावजूद वो कभी भी खुश नहीं रही, फिर चाहे वो आन खानदान में ही पली बड़ी क्यों ना हो। हम सभी आम से हैं। इसने अपना हर एक दिन एक बेगाने एहसास में गुजारा है, क्योंकि यहां इसका कोई अपना नहीं था। एक लड़की जिसे कुछ भी हासिल करने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़े, ये चीज उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती है। और अब जबकि वो यहां नहीं रहेगी तो मतलब उसे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मैं उसके एरर्स के बारे में भी बात नहीं करूंगा। अरे कोई बात नहीं, वो वैसे भी गैर जिम्मेदार है और मुझे अब फिक्र भी नहीं करनी पड़ेगी। तो अब मैं चलता हूं।